नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में। आप देख रहे हैं प्रहार। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में आज जो बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको देखते हैं। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे औरंगजेब के नाम पर छिड़े संग्राम की। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत आज भी यहाँ पर बहस चल रही है। पहले तारीफ में कसीदे पढ़े अबू आजमी ने, और अब राजनीतिक बवंडर में भड़काऊ भाईजान की पार्टी भी कूद पड़ी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब फैन क्लब की जमकर क्लास लगाई है। औरंगजेब विवाद खत्म होने के बजाय अब बढ़ता दिख रहा है। आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी सियासी पारा हाई है। सड़क से सदन तक माहौल गरमाया हुआ है। आजमी को यह बयान अब इतना भारी पड़ गया है कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। आजमी के बचाव में उनके सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव उतर आए हैं। महाराष्ट्र से उठा विवाद यूपी की सियासत में कैसे रंग दिखा रहा है, बताएंगे आपको। दूसरी खबर पाकिस्तान से। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट कंफर्म कर लिया है। पीएम शहबाज के सारे अरमान ऐसे में पूरी तरह से डूबते दिखाई दे रहे हैं, उन पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी अब तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हरा देता है तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान भी इसी उम्मीद में जी रहे थे। भारत ने जैसे ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, शहबाज को तो जैसे सदमा लग गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक बार फिर से किस्मत ने दगा दे दी है। खुद टूर्नामेंट से बाहर और अब तो मेजबानी भी छिन गई है। पाकिस्तान को लगे इस डबल झटके पर पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक बार फिर कांग्रेस की मुगल परस्ती सामने आ गई है। सनातन के प्रतीक चिन्हों को उनका गौरव वापस दिलाने की मुहिम यूपी की योगी सरकार पहले ही चला रही थी, और अब एमपी की बीजेपी सरकार भी इसी रास्ते पर चल पड़ी है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के हिंदू शासकों को फिर से सम्मान दिया जा रहा है। क्या फैसला लिया है एमपी सरकार ने, जिससे तथाकथित सेक्युलर दलों के पेट में मरोड़ शुरू हो गई है, बताएंगे आपको। और आखिर में बात अयोध्या की भी करेंगे, क्योंकि अयोध्या को दहलाने की साजिश रची गई। जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुल रही हैं। क्या लोन वुल्फ स्टाइल में अटैक की तैयारी में था अब्दुल रहमान? कैसे किससे जुड़ा हुआ था अब्दुल रहमान? हर सवाल का जवाब आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं औरंगजेब को लेकर छिड़ी चर्चा की, और इस चर्चा के बाद पूरे देश में अब उबाल है, और बात इसी को लेकर हो रही है कि आखिर अबू आजमी कब कैसे औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हो गए। कैसे जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्या कुछ हुआ है, पूरा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला सुल्तान, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाए। औरंगजेब को ग्रेट बता रहे हैं, क्रूर औरंगजेब को, जो इतिहास में दर्ज है इतिहास को ही पलट देना चाहते हैं अबू आजमी। ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, या अपना एक नया इतिहास वो लिख रहे हैं। और ऐसे में सियासत इस पर जमकर हो रही। 318 साल पहले जो कब्र में चला गया, उसे बाहर निकाल कर लाया गया है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने की ठान ली, और योगी आदित्यनाथ ने ऐसी क्लास लगाई है औरंगजेब फैन क्लब में शामिल तमाम चेहरों की कि सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अबू आजमी का बयान उन पर किस कदर भारी पड़ गया ये भी समझना है, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने बयान दिया तो तमाम सियासी दलों ने, बीजेपी ने खास तौर से ये कहा कि आखिर जिसने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का अपमान किया, जिन पर अत्याचार किया, उनको लेकर आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर प्रश्न उठ रहा था। और ऐसे में अब जवाब दिया गया है। अब फिर से अबू आजमी सफाई दे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बजट सत्र चल रहा है महाराष्ट्र में विधानसभा का, क्या हुआ है सदन के अंदर, चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, आपको बताते हैं। औरंगजेब को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया, इसके बाद सपा नेता अबू आजमी पर बड़ा एक्शन महाराष्ट्र विधानसभा में लिया गया है। अबू आजमी को विधानसभा के इस बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। पूरे बजट सत्र के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। और बड़ी बात यह है कि औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान की वजह से ही यह कार्रवाई उन पर की गई।
गई। विधानसभा परिसर में भी आने पर पाबंदी लग गई है। सिर्फ सदन ही नहीं बल्कि विधानसभा के परिसर में भी वो नहीं आ पाएंगे, इस पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद अबू आजमी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, इतना कुछ हो गया, इसके बावजूद अभी आजमी के बोल यहाँ बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी खुद को सही बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए सफाई दी, मैंने अपना बयान इसलिए वापस लिया क्योंकि सदन की कार्रवाई चल पाए, इसके बावजूद मुझे निलंबित कर दिया गया। सुनिए जरा। मैंने किसी महापुरुष को के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। और बाकी तो हमने कोई बात किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे अफसोस है कि आज कानून है कि नहीं है। तो कितना क्रूर था पहले आप ये जान लीजिए, क्योंकि जिस अत्याचारी की, जिसका इतिहास में नाम इसी बात पर दर्ज है कि औरंगजेब ने इस तरह से स्थितियां बनाई कि उसके अपने परिवार पर क्रूरता दिखाई, उसकी इतनी बड़ाई हो रही है, उसके इतने कसीदे पड़े जा रहे हैं तारीफ के। कैसे, कितना बड़ा अत्याचारी था ये जान लीजिए। मुगल सल्तनत के लिए उसने अपने पिता को जेल भेज दिया था, उसे बैठना था कुर्सी पर, इसलिए पिता को जेल भेज दिया। 7 साल तक आगरा की जेल में बंद रखा अपने पिता को। 3 भाइयों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे गद्दी पर बैठना था, राजशाही गद्दी पर काबिज होना था। भाई का सर थाली में पिता को भिजवाया था, इतना क्रूर था। गद्दी जाने के डर से 2 बेटों को जेल में डाल दिया, अपने ही 2 बेटों को जेल में डाल दिया और उसमें एक बेटे की तो जेल में मौत हो गई और दूसरा बेटा 8 साल तक जेल में रहा था। तो ये है वो औरंगजेब जिसकी बड़ाई, जिसकी इतनी तारीफ के कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं अबू आजमी। और जानकर आपको भी हैरानी होगी कि ये सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, अपने परिवार पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आया। हमने आपको बताया कैसे इसने किया। नवनीत राणा भी कह रही हैं अब कि केस तो दर्ज हो गया है, ऐसे में जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। कैसे अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम कह रहे हैं कि इस मामले में अब त्वरित कार्रवाई की जरूरत है, केस दर्ज हो चुका है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुनिए जरा। इस सत्र के निलंबन के पश्चात एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी तय करेगी कि और उन्हें क्या दंड दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुख से जो अभद्र वाणी निकली है, उनके मुख से जो आक्रांता की उन्होंने प्रशंसा की है, वह प्रशंसा ये महाराष्ट्र और देश कभी झेल नहीं सकता। FIR दर्ज हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? देखो, FIR वो विषय अलग है और सदन की कार्रवाई वो विषय अलग है। सदन की कार्रवाई हो गई है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं अबू आजमी के खिलाफ जहां सदन के अंदर कार्रवाई हो गई है, वहीं सड़क पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। जरा तस्वीर देखिए, ये पुणे की तस्वीर है और शिवसेना ये प्रदर्शन कर रही है। पुणे की तस्वीर बता रही है कि लोगों में गुस्सा है, जिस औरंगजेब की वो तारीफ कर रहे हैं, संभाजी महाराज पर जिस तरह का अत्याचार किया गया था, उससे जोड़कर महाराष्ट्र की जनता इसे देख रही है और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर उतर आए हैं। अबू आजमी का पुतला फूका गया है, नारेबाजी की गई है। सुनिए कैसे नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ।